Hello students, Jai Hind and welcome you back in my class again. Our today's topic is we are going to start chapter 5, that is sports environment, and in which we will do the introduction and meaning of sports environment and types of sports environment. Let's start with the introduction. इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन इज़ बाय इन्वायरमेंट वी मीन ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लाइव्स. इन्वायरमेंट का यहाँ पे वो मतलब है जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे, जो हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ इन्वायरमेंट. ग्रोथ जो है का मतलब है जब आप शरीर से बढ़ते हैं, आपका हाइट एंड आपका वेट बढ़ना. डेवलपमेंट आपका मानसिक विकास एंड लाइव्स आपका लिविंग स्टैंडर्ड. दस द प्लेस एंड सराउंडिंग इन विच वी लिव, आवर पेरेंट्स, फैमिली, द सोसाइटी इन विच वी स्टडी कॉन्स्टिट्यूट आवर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से बना है? जहाँ हम रहते हैं, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, हमारी सोसाइटी है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम बड़े होते हैं, उन सब चीज़ों से एक इन्वायरमेंट बनता है. आवर इन्वायरमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स सोशल, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड शेप आवर लाइव्स. जो इन्वायरमेंट है इसमें और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे इसमें सोशल, आपकी सोसाइटी कैसी है, आप कैसी सोसाइटी में रहते हो. इकोनॉमिक का यहाँ पे मतलब है आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है. इकोनॉमिकली आप साउंड है तो अच्छी सोसाइटीज़ में रहते हैं. इकोनॉमिकली आप वीक हैं तो थोड़े लोअर सेक्शन वाली सोसाइटीज़ में रहते हैं. तो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो भी हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को, हमारे इन्वायरमेंट को दर्शाता है. देन जोग्राफिकल कंडीशंस आ जाती हैं कि आप कैसे एरिया में रहते हो, पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, देन कोस्टल एरिया है, या कैसे एरियाज़ में आप रह रहे हो, दैट इज़ ऑल व्हाट इन्वायरमेंट. और ये सभी जो ये फैक्टर्स हैं ये हमारे बिहेवियर और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को शेप देता है. हम जैसे बड़े होते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत हद तक हमारे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है. ऑल फैक्टर्स or conditions that encourage participation in and promotion of games and sports constitute our sports environment. ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनमें एक कंडीशन एक ऐसी बनाते हैं जिसमें स्पोर्ट्स का प्रमोशन, मतलब आप कैसी सोसाइटी में रह रहे हो और वहाँ पे स्पोर्ट्स का कितना महत्व है, स्पोर्ट्स को कितना प्रमोट किया जाता है, वो भी डिपेंड करता है. वो एक आपका स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट बनता है. तो सबसे पहले स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट पे जाने से पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट का. मैंने आपको बताया, इसको फिर से हम करेंगे कि आपको मीनिंग जो है इन्वायरमेंट का क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं. ठीक है, मीनिंग में अगर हम बात करें, environment refers to our surroundings. Whatever we look around is part of our environment. In the पास्ट में अगर बात कही जाए तो इन्वायरमेंट जो हमें अपने आसपास दिखता है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास क्या दिखता है, कौन सी चीज़ें दिखती हैं, पेड़ पौधे, जानवर, बर्ड्स, लोग, वो सब इन्वायरमेंट कहा जाता था. बट इन्वायरमेंट जो है अभी इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज है, मीनिंग थोड़ा चेंज है. इन्वायरमेंट मीन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग आवर lives. But according to the modern concept of environment, beside physical and biological influences, फिज़िकल और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के अलावा इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई, जैसे इट इंक्लूड्स द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन दैट शेप्स आवर लाइफ. सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे आपको कितनी बार आपके बड़े कहते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं कि अपनी संगति जो है वो अच्छी रखो. वही आजकल सोसाइटी में वो, मतलब जहाँ हम रहते हैं वो ट्रेंड है, नहीं ये सोसाइटी अच्छी नहीं है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें अच्छी सोसाइटी में रहना है. ये वीक सोसाइटी है, ये पुअर सोसाइटी है, ये रिच सोसाइटी है, ये मिडिल क्लास सोसाइटी है. तो ये सोसाइटीज़ को डिफ्रेंशिएट किया गया है और उससे भी आज की डेट में जो है वो इन्वायरमेंट
बनता है। देन इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट इज़ अ सिस्टम दैट कंप्राइजेज अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। उन एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे टेम्परेचर, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर, विंड, हवाएं कैसी हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी में डिफरेंशिएट, जैसे हम JNK में रह रहे हैं, हमारे कंपैरिजन में जो लोग महाराष्ट्र, मुंबई में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, वहाँ का जो वेदर कंडीशन है दैट इज़ मोर ह्यूमिड देन दिस वेदर कंडीशन, ठीक है। देन प्लांट्स, एनिमल्स, मैन, सॉइल, वाटर एंड और भी बहुत सारे मैन मेड फीचर्स, ये सारे जो है इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, फीचर्स हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट के टाइप्स। इन्वायरमेंट कितने टाइप्स का है? इन्वायरमेंट जो है वो 2 टाइप्स का है। स्टूडेंट्स, ये जो मैं टाइप्स आपको पढ़ाऊँगी इनको आप ध्यान से सुनेंगे और इनको आप ध्यान से समझेंगे, बिकॉज मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपका जो इस बार का एग्ज़ाम है दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन CBSE पैटर्न। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है। तो इसको जो मैं समझूंगी आपको एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है और इसको समझना है। फर्स्ट इज़ दैट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एबायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक, अब आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको एबायोटिक इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स हमेशा यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनको एग्ज़ाम में एबायोटिक इन्वायरमेंट आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एबायोटिक इन्वायरमेंट क्या है। जिन स्टूडेंट्स का साइंस है, जिनका EVS है, उनके लिए इट्स नॉट अ बिग इशू, बट आर्ट स्टूडेंट्स को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देन एबायोटिक इन्वायरमेंट जो है वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, बिकॉज ये क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एबायोटिक है, और 3 चीज़ें याद रखनी है। इसमें सारी वो चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग है। तो इसमें ये 2 टाइप्स का है, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड आर्टिफिशियल और मैन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में वो चीज़ें आ जाती हैं जो नेचुरली बनी है, प्रकृति में, इस कुदरत में नेचुरली बनी हुई है, जैसे फॉरेस्ट है, रॉक्स हैं, सॉइल है, एयर है, रिवर्स हैं, माउंटेन्स, जोग्राफी ऑफ द प्लेस, एटीट्यूड एंड क्लाइमेट। ये चीज़ें हमने नहीं बनाई है, किसी इंसान ने नहीं बनाई है, नेचुरल है बट नॉन लिविंग है, राइट। देन सेकंड है दैट इज़ आर्टिफिशियल और मैन मेड इन्वायरमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ सराउंडिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, होम्स, रोड, इंडस्ट्रीज, मैन मेड मटीरियल्स, क्रॉप्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। मैन मेड मटीरियल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे आपके घर में हर एक चीज़ जो है वो मैन मेड ही है। आपके बर्तन से लेकर आपका सुई धागा, आपके कपड़े, आप जितनी भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं घर में, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, दैट ऑल आर मैन मेड थिंग्स। तो कितने टाइप का हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक, शॉर्ट में बोल रही हूँ। इट इज़ इसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट एंड आर्टिफिशियल और मैन मेड इन्वायरमेंट। गॉट इट? नाउ सेकेंड इज इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायोटिक इन्वायरमेंट। ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। इसमें क्या है? लिविंग थिंग्स आती हैं सारी, और लिविंग थिंग्स के साथ साथ इसको हम बायोटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसका आपने इतना ही याद रखना है, जितनी भी लिविंग थिंग्स आती हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट या बायोटिक के अंदर ही आती हैं, ठीक है। एट द एंड जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, दैट इज़ इन्वायरमेंट का इन्होंने कंक्लूजन किया हुआ है। इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे? इन्वायरमेंट इज़ द टोटल सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो पूरे को इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड बायोटिक मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी है वो इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। बायोटिक कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, एटमॉस्फेयर, वाटर, क्लाइमेट एक्सेट्रा। एंड बायोटिक इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स भी आएंगे इसमें, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए।
देन नेक्स्ट है नीड ऑफ इन्वायरमेंट इन फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम। फिज़िकल एजुकेशन में इन्वायरमेंट की क्या नीड है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे और क्यों नीड है इसके बारे में। ओके, अब आप सोचेंगे कि हमें फ़िज़िकल एजुकेशन में इन्वायरमेंट पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन। जैसे आपको पता है कि आज की डेट में इन मॉडर्न टाइम्स इन्वायरमेंट जो है डिग्रेडेड होता जा रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है। बहुत सारे रीज़न हैं इसके पीछे, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन मीन्स सिटी इसका डेवलप होना। देन डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे जो जंगलों का काटना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बहुत इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, और भी बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को डे बाय डे क्या कर रहे हैं, अशुद्ध करते जा रहे हैं। तो इनफैक्ट मैन जो है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल मैन है। और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे जो है हेल्थ हज़ार्ड्स, बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हेल्थ के इशू जो है वो सामने आ रहे हैं। तो अब स्पोर्ट्स में इन्वायरमेंट की क्या नीड है वो हम जस्ट एज अ प्लांट नीड्स प्रॉपर इन्वायरमेंट टू ग्रो इनटू अ ट्री। ठीक है, कहते हैं कि जैसे प्लांट को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है एक प्लांट से ट्री बनने में, तो वैसे ही हमारे जो फ्यूचर स्पोर्ट्समैन हैं दे ऑल्सो नीड अ हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड प्रोग्राम फॉर ब्लॉसमिंग इनटू फ्यूचर चैम्पियंस। अगर फ्यूचर चैम्पियंस हमने निकालने हैं अपने स्पोर्ट्समैन से, तो हमें वहाँ भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट और एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। अब ये पॉजिटिव और ये हेल्दी इन्वायरमेंट को कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ऑफ ए हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्दी प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर इज़ गिवन बिलो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट है फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। सबसे पहले हमें हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों है, स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, उसको रेज करने के लिए। द अप्रिशिएट स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट is directly needed for raising the standard of sports. In fact, every country of the world wants to reach at the apex position in the field of sports. कहते हैं कि वर्ल्ड की हर एक कंट्री एपेक्स पे मीन्स टॉप पे जाना चाहती है स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो टॉप पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए सबसे ज़्यादा। नाउअडेज स्पोर्ट्स हैज़ बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन टू एवरी कंट्री। ठीक है, ये मेन एक पॉइंट है अटेंशन का हर एक कंट्री के लिए। टू अचीव द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स हैज़ बिकम द प्रेस्टीज ऑफ एवरी कंट्री। स्पोर्ट्स में टॉप लेवल पे रहना आज की डेट में हर कंट्री की प्रेस्टीज, एक इज़्ज़त का सवाल बन गई है। एवरी कंट्री वुड बी प्रूवन इट्स इमेज बिफोर अदर कंट्रीज़ थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है, हर कंट्री जो है क्या कर रही है आज की डेट में, दूसरी कंट्री के सामने अपना जो है प्रूव करने की कोशिश करती है कि हम जो है स्पोर्ट्स में बेस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी, जब आप एक अपने स्पोर्ट्स का जो आपका एरिना है, जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है, उसको उसके स्टैंडर्ड को जब आप इम्प्रूव करेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। देन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, मैं आई थिंक 11th से आपको ये पढ़ाती आ रही हूँ कि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आपके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो एक स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट अगर नहीं होगा आपकी सोसाइटी में, आपके स्कूल में, आपके आसपास, तो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना भी आपका इम्पॉसिबल है। ठीक है, देन पेरेंटल हेल्प एंड एनकरेजमेंट। एक अच्छा इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए आपके पेरेंट्स की हेल्प और उनका इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं, आपको स्पोर्ट्स नहीं करते हैं, आपको स्पोर्ट नहीं करते हैं, आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप
के गेम्स के लिए आपको एनकरेज नहीं करते हैं तो आपका एक टॉप लेवल पे पहुंचना इट इज़ इम्पॉसिबल। अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपके पेरेंट्स की भी हेल्प इसमें ना हो। तो इसलिए पेरेंटल हेल्प एंड एनकरेजमेंट जो है वो भी एक पॉजिटिव स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़रूरत है आज की डेट में, ठीक है। देन इन्वायरमेंट इन इंस्टीट्यूशन में इसको टॉप लेवल पे लेने के लिए आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर एक स्पोर्ट्स का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसा देखा होता है जहाँ पे स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं खिलाया जाता है, जस्ट एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाता है, सिर्फ आपने पढ़ना है तो पढ़ना है। बट आज की डेट में इट इज़ नॉट गुड। आज की डेट में जो है वो जो पुराना ज़माना है वो निकल गया है। एक इंस्टीट्यूशन में एक स्पोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो हमारे किड्स हैं, उनकी ग्रोथ वहाँ पे भी कई हद तक डिपेंड होती है। तो उनके अंदर जो स्पोर्ट्स की जो है हैबिट्स वहाँ से ही इनकलकेट होती है, वो वहाँ से ही चूज़ करते हैं, क्योंकि एक घर पे पेरेंट्स सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं या इनकरेज कर सकते हैं, बट वो आपको सभी स्पोर्ट्स नहीं खिला सकते हैं। आपके लिए वो स्पोर्ट्स ग्राउंड सेट नहीं कर सकते हैं, आपके लिए वो वैसा माहौल ऐसा स्पोर्ट्स का कल्चर घर पे बनाना टफ़ है। तो स्कूल में होना या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स का माहौल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन अवॉइडिंग स्पोर्ट्स इंजरीज़, प्रॉपर इन्वायरमेंट में एक ये भी चाहिए कि स्पोर्ट्समैन की जो ड्यूरिंग प्रैक्टिस स्पोर्ट्समैन की इंजरीज़ को या ड्यूरिंग कंपटीशन स्पोर्ट्समैन की इंजरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश की जाए। इट मीन्स दैट डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज में ऑकर स्पोर्ट्स पर्सन इन प्ले ग्राउंड कोर्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ट्रेनिंग इक्विपमेंट। तो इसके लिए क्या किया जाए, कैसे अवॉइड की जाएंगी? आपकी सबसे पहले आपकी स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो प्रॉपर बनाई जाए, आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए जाएं और इंजरीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। और प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए को किसकी ज़रूरत है? एक्सपर्ट कोचेज़ को अपॉइंट किया जाए, ठीक है। देन लास्ट इट इज़ इन्हांसिंग मास पार्टिसिपेशन। स्पोर्ट्स में मास पार्टिसिपेशन को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। मास पार्टिसिपेशन क्या हुई? फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप देख रहे हो खेलो इंडिया का जो ट्रेंड चला हुआ है उसका एक ही मकसद है मास पार्टिसिपेशन करना। बिकॉज पहले ऐसा होता था कि सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या स्कूल के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे खेल में, बाकी लोग नहीं कर सकते थे। आज की डेट में जो है वो पंचायत लेवल पे स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, देन स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, हर एक पंचायत के अंडर जो है वो कंपटीशन कराए जा रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि मास पार्टिसिपेशन को एनहेंस करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान जाए और गलत कामों से हट के वो अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें और सिर्फ फिटनेस पे ही ध्यान दें। तो ये आज का टॉपिक था हमारा स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट की, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाई। तो नीड क्या है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए कुछ और लेके आऊँगी, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।